दोस्तों जैसे कि आप थंबनेल देख के जान ही गए होंगे कि इस वीडियो में आप जानोगे चाणक्य नीति के बारे में। लेकिन चाणक्य नीति को जानने से पहले चलिए चाणक्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि चाणक्य के बारे में न जानता हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि शायद ही आपको मालूम होगी। दोस्तों क्या आपको पता है चाणक्य के पिता का नाम चाणक्य होने के कारण चाणक्य नाम पड़ा, यानी चाणक्य का नाम इसलिए चाणक्य पड़ा क्योंकि उनके पिता का नाम चाणक्य था। दोस्तों चाणक्य बचपन से ही बहुत ही समझदार और होशियार व्यक्ति थे, इसीलिए लोगों ने उनका नाम कौटिल्य रख दिया। वह दिखने में जितना कठोर थे, दिल से उतने ही विनम्र भी थे। दोस्तों आचार्य चाणक्य कभी भी नाम, इज्जत, शोहरत, रुपए पैसे की लालसा भी नहीं रखते थे। इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य देश का अखंड गौरव था। अखंड भारत के उस सपने को साकार करने के लिए वो ना तो कभी रुके और ना ही कभी झुके। दोस्तों क्या आपको पता है चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त था, और जैसा कि मैंने पहले बताया उनकी कूटनीति और दूरदर्शी सोच की वजह से लोग उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य तक्षशिला में राजनीति तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? दूसरा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और तीसरा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब गहराई से सोचने पर इन तीनों प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तब आगे बढ़ें। आचार्य चाणक्य अपनी नीति में श्रेष्ठ मनुष्य कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। इंसान के लिए यह जरूरी है कि कुछ भी करने से पहले उसे इस बात का ज्ञान हो कि वह काम करने के काबिल है या नहीं। एक श्रेष्ठ मनुष्य ही वेद आदि धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे ज्ञान का प्राप्त कर सकता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति यानी कोई मनुष्य धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले बुरे ज्ञान का प्राप्त नहीं कर सकता तो वो श्रेष्ठ मनुष्य नहीं है। यहाँ आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो अपने धर्म शास्त्रों को पढ़कर भले और बुरे ज्ञान का प्राप्त कर सके, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि वो अपने धर्म के अनुसार है कि नहीं। चाणक्य अपनी दूसरी नीति में बताते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता। आप मूर्ख व्यक्ति को कितना भी समझा लो वो तो बात मानेगा अपनी ही। असल में इसके ठीक विपरीत अच्छे और बुद्धिमान लोग उससे हानि ही उठाते हैं। चाणक्य बताते हैं जो व्यक्ति अनेक रोगों से पीड़ित है और जिसका धन नष्ट हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखना बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर अनेक रोगों का तात्पर्य संक्रामक रोग से है। जो व्यक्ति वास्तव में दुखी है और उससे उबरना चाहता है उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि दुखी से तो स्वार्थी ही बचता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन लोगों के साथ रहना मृत्यु के समान है। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती हैं वहाँ के स्वामी की स्थिति किसी मृतक के समान होती है, क्योंकि उसका वश नहीं चलता और भीतर ही भीतर वह मृत्यु की ओर सरकता रहता है। और इसी प्रकार बुरा स्वभाव वाला मित्र भी विश्वास के काबिल नहीं होता, न जाने कब धोखा दे दे। और जो नौकर यानी आपके अधीन काम करने वाला व्यक्ति उलटकर आपके सामने जवाब देता है वह कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और आचार्य चाणक्य बताते हैं जहां सांपों का निवास हो यानी जहां सांप रहते हो वहां भी रहना खतरे से खाली नहीं, न जाने कब आगे आप खुद ही समझदार हैं। किसी विपरीत परिस्थिति या आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यकता है कि वह व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रहण करे। दोस्तों बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसलिए धन खर्च करके भी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। और आगे चाणक्य बताते हैं कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करना चाहिए। चाणक्य का कहना है मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बुरे दिनों के लिए धन का संग्रहण करे, लेकिन धनी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि उनके लिए आपत्तियों का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वे अपने धन से सभी आपत्तियों से बच सकते हैं। परंतु वे यह नहीं जानते कि लक्ष्मी भी चंचल है, किसी भी समय वह मनुष्य को छोड़कर जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह इकट्ठा किया हुआ धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार का विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। यानी आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस देश में आपका कोई भी सम्मान या आदर नहीं वहाँ पर रहना आपके लिए उचित नहीं, और जिस देश में रोजगार का कोई भी साधन नहीं हो
वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल लगा होगा। अगर हाँ तो एक लाइक कर देना भाई। और क्या आप आगे भी ऐसे ही वीडियो चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। वैसे अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।